हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं डॉपलर के प्रभाव के न्यूमेरिकल के दूसरे भाग के कुमार मित्तल की बुक से। यदि आपने इससे पहले वाले भागों के वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। उससे पहले आपके स्क्रीन पर कुछ फार्मूले हैं, पहले उस फार्मूले को याद कर लें। चलिए बच्चों, 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है बच्चों, आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए। कह रहा है किसी ट्रेन की सीटी की आवृत्ति एन नॉट है। यह एक नियत चाल वीएस से चलती हुई एक स्थिर श्रोता से आगे निकल जाती है जो आभासी आवृत्ति में 1210 हर्ट्ज से 1000 हर्ट्ज का एकांक अंतर महसूस करता है। जैसे ही ट्रेन उससे आगे निकलता है तो एनओ तथा वीएस की गणना कीजिए, जिससे ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकेंड है। देखिए बच्चों, इसमें स्रोत जो है गतिमान है। स्रोत क्या है? गतिमान। और श्रोता जो है वो स्थिर है। इतना समझना, श्रोता जो है वो स्थिर है। देखो बच्चों, यहाँ पर जो एन दिया वो एन नॉट है और एन नॉट की हमें गणना करनी है, सवाल में कह रहा है, समझिएगा। और कह रहा है जो, और इसमें क्या ज्ञात करना है? वीएस ज्ञात करना है, ध्वनि की चाल। ठीक बच्चों, अब ये समझिए, जब पास आ रहा था, जब पास आ रही थी तब जो एन डैश है, समझिएगा, जब पास आ रही है तो एन डैश कितना दिया है? 1210 हर्ट्ज। ठीक है बेटा। और जब दूर जा रही है, जब दूर जा रही है तब 1000 की कमी आ जाती है। मतलब अब कितना हो जाता है? 1000, मतलब घट के 1000 हो जाता है। ये दिया है, ठीक है। एक बार पास आने का, एक बार दूर जाने का। तो एक काम करिए, हम फार्मूला लगाएंगे पहले पास आने का। पास आ रही हो, जब पास आ रही थी तो आभासी आवृत्ति का फार्मूला ये होता है, V/V - जब पास आती है। ठीक बच्चों, यहाँ मान रखो ज़रा। एन डैश का मान पास आने में 1210, एन का मान एन नॉट मान ले रहे हैं, ठीक है। और वी का मान याद होगा आपको, 330 मीटर पर सेकेंड। चलिए इसको बाद में रखेंगे। V - VS, समीकरण एक मान लिया। अब ऐसे जब दूर जा रही है, दूर जा रही है मतलब ट्रेन अब श्रोता से दूर जा रही हो, तब क्या करेंगे? 1000 बराबर एन नॉट मान रख दे। इसमें पहले फार्मूला लगाना पड़ेगा। आइए पहले फार्मूला, दूर जा रही है तो फार्मूला क्या होगा? एन डैश बराबर एन, ब्रैकेट में यहाँ पर होगा V/V प्लस VS। दूर जाने में बेटा प्लस लग जाएगा। एन डैश का मान 1000 दिया है और एन का मान एन नॉट, V/V प्लस VS। तो एक काम करिए, समीकरण 2 मान लीजिए। अब 1 में 2 का डिवाइड दे दीजिए। जब डिवाइड देंगे तो 1210 और 1000 आएगा। जब डिवाइड देंगे एन नॉट से एन नॉट कट जाएगा, V से V बटे वाला सबसे ऊपर पहुंच जाएगा। V+VS/V ही आएगा, एक जीरो से जीरो भी कट जाएगा। अब आप बताइए क्या करेंगे? अब इसके बाद की कहानी ये है, यहाँ पर हम बता दे रहे हैं कि मान रखिए पहले V का मान कितना दिया है बच्चों? सवाल में 330 दिया है। सवाल में देख लीजिएगा, V का मान दिया है 330 मीटर पर सेकेंड। ये आपको दिया रहेगा, याद रखना। आइए मान रखते हैं बेटा सवाल में, इसी में रखते हैं। तो 12 मतलब 121/100 आएगा। V का मान 330, VS 330 माइनस VS। अब इसका क्रॉस गुणा करने जा रहे हैं तो 121 330 माइनस VS बराबर कितना आएगा? जब इसका गुणा करेंगे बराबर में 100 330 प्लस VS। आइए बच्चों गुणा करते हैं। गुणा करके पहले इसका इसमें गुणा करते हैं तो क्या आएगा, ये देख। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 39,930 माइनस, जब इसमें गुणा करेंगे 121 VS बराबर, जब इसमें गुणा करेंगे 33,000 और प्लस जब इसमें गुणा करेंगे 100 VS। यही तो आएगा बेटा, 100 VS। तो 100 VS। अब एक काम करो, एस वाले एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ।
39930, इधर आके माइनस हो जाएगा 3 1 2 3 0 बराबर, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा VS और प्लस का 100, ये 100 है बेटा। ठीक है, 100 VS को ऐड करो, जब इनको हम जोड़ेंगे तो कितना है 121 और 100 तो 221 हो जाएगा VS। अब इसको इससे घटाएंगे, आइए घटाते बच्चों। जब घटाएंगे बच्चों तो आएगा 69, जब इसको घटाएंगे तो 69 30 आएगा। ठीक बच्चों, अब इसके बाद यहाँ क्या करेंगे, इसका हम डिवाइड देंगे। अगर हम इसका डिवाइड दे दें VS का, इसका डिवाइड दे दें तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, इसका आंसर आएगा 31.36 मीटर पर सेकंड में। ये इसका आंसर आ जाएगा किसका, VS का। तो बच्चों ये आ गया, अब ये मान VS का मान समीकरण 1 में समीकरण 2 में रखते बच्चों। समीकरण 2 में अगर रखें तो समीकरण 2 मेरा क्या है, ये है 1000 N0 V का मान 330 प्लस V 31.36, यही तो आएगा बच्चों। जब इसको इधर आप जोड़ के जब मल्टीप्लाई करेंगे, इनको पहले आप जोड़िए, कितना आएगा 1000 N0 गुणे 330 बटे, तो ये हो जाएगा 361.36। ठीक है, जब यहाँ से इसको इधर भेजेंगे तो आएगा 1000 361.36 बराबर 330 N0 आएगा, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब मान निकालेंगे आप तो आपको 33 से डिवाइड, इनका गुणा मल्टीप्लाई करेंगे जब गुणा करने के लिए, तो क्या आएगा 36136 बराबर 33 N0। तो बच्चों जब 33 का इसमें आप डिवाइड देंगे तो आपका आंसर आएगा 1095 हर्ट्स। नोट कर लो, ये आपका आंसर है बच्चों। चलिए बच्चों सवाल नंबर 15 पढ़ते हैं। ये सवाल भी एकदम 14 जैसे ही है। इसमें क्या कह रहा है सवाल में, जो स्रोत है बच्चों, क्या, जो स्रोत है वो गतिमान है, समझना, गतिमान है, और स्रोता जो स्थिर है, स्रोता क्या है, स्थिर है। यह बात याद रखना। इसमें निकालना क्या क्या है बच्चों, इसमें निकालना है इंजन की चाल और सीटी की वास्तविक आवृत्ति बच्चों। इंजन मतलब VS की चाल निकालना और N ज्ञात करना। ठीक बच्चों, दो चीज़ें में यहाँ पर ज्ञात करना। तो एक काम करिए बेटा, यहाँ पर कह रहा जब पास आ रही थी, जब आ रही थी पास, तब उसकी आवृत्ति जो N डैश वो कितना दिया है 12 किलो हर्ट्स। ठीक है, और जब दूर जा रही थी तो उसका जो N डैश है वो है 10 किलो हर्ट्स। ठीक बेटा, पास आई फिर निकल गई, तो ये आज की आवृत्ति है। तो आइए बच्चों फार्मूला हम लगाते हैं। सबसे पहले कौन सा, पास आने पर क्या होगा फार्मूला, N डैश बराबर N V बटे V माइनस VS। जब पास आ रहा था तो ये फार्मूला लगेगा। तो N डैश का मान 12 किलो है ना, किलो हर्ट्स में लगाओ, डिवाइड देंगे तो कट जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बेटा, किलो हर्ट्स में ही हम रख रहे हैं, डिवाइड देंगे ना तो इक्वेशन होगा, तो कोई फ़र्क नहीं, वरना बदल के भी कर सकते हो। N पता नहीं है, V का मान दिया बच्चों 330, V का मान कितना है 330 मीटर पर सेकेंड, तो V का मान अभी हम बाद में रखेंगे। ठीक, समीकरण 1 मान लिया हमने इसको। अब ऐसे ही दूर जाने पर वाला फार्मूला लगाइए, तो होगा हमारा यहाँ बता दे रहे हैं। ठीक बच्चों, दूर जाने पर क्या लगेगा, फार्मूला पहले लिख दे रहे हैं, N डैश बराबर N V बटे V प्लस VS होगा। समीकरण 2 होगा, भाग दे दो बेटा। समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, जब भाग देंगे तो क्या आएगा, मान रख के, तब मान नहीं रखा अभी N डैश का। एक काम करो बेटा, दूर जाने पर N डैश का मान रखना पड़ेगा ना, चलो भाग दे दो भी, मान रख देंगे। चलो अब मान रख दो पहले, तब समीकरण 2 क्या हो जाएगा, अगर यहाँ मान रखें हम तब आएगा 10। जब मान रखेंगे क्या आएगा यहाँ पर 10, भैया N डैश का मान 10 है ना दूर जाने पर, पूरा वही है V बटे V प्लस
वी एस। अब इसको तुम समीकरण क्या 2 मान लेना। इसको भाग दो बेटा समीकरण 1 में 2 का, तो आएगा 12/10 और n से n कट जाएगा, बटे वाला कहाँ पहुँचेगा सबसे ऊपर ना, v से v भी कट जाएगा, बटे वाला ऊपर पहुँच जाएगा, v प्लस वी एस बटे v माइनस वी एस। अब इसका हम क्रॉस गुणा करने जा रहे हैं। जब क्रॉस गुणा करेंगे तो 12 v माइनस वी एस बराबर 10 v प्लस वी एस। तो इसका गुणा करेंगे 12v माइनस 12vs 10v प्लस 10vs। तो ये इधर आएगा 12v माइनस 10v बराबर उधर जाके 12vs प्लस 10vs। इसको घटाइए 2v बराबर कितना आ जाएगा 2vs। भाई घटेगा ये जुड़ेगा तो 22 होगा। ये घट जाएगा ये जुड़ जाएगा 22 होगा ना, 12 10 22। अब बेटा यहाँ पर v 2 से काट दो तो v बराबर 11vs आएगा, और हमें क्या vs की मान चाहिए, तो vs बराबर आएगा v/11। क्या हो जाएगा v/11। तो v का मान कितना दिया 330/11, तो आ जाएगा 11 तियाँ 33। कितना आ जाएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड आपका आंसर। अब बेटा ये मान किसी एक समीकरण में रखो जिसमें आपका मन कहे। समीकरण 2 में रख दे रहे बच्चों। समीकरण 2 से तो बेटा क्या है 10 हर्ट्स। बेटा ये हर्ट्स में रखा था ना यहाँ पर, तो ये n की वैल्यू भी हर्ट्स में आएगी, याद रखना। तो n v का मान 330 प्लस vs का मान 30, तो हो जाएगा 10 बराबर n गुणे 330 बटे, तो ये हो जाएगा 360, 0 0 कट गया, इधर आएगा 360 बराबर n गुणे 3 ये आएगा बच्चों। अगर हम यहाँ पर इनका डिवाइड दें 360 में 33 का डिवाइड दें तो क्या आएगा बच्चों 10.9 आएगा, 10.9 आएगा किलो हर्ट्स में। ठीक बच्चों, ये मेरा आभासी भी आ चुका है, नोट कर लो। चलिए बच्चों 16 नंबर सवाल पढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है एक व्यक्ति रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, तो श्रोता व्यक्ति जो है वो श्रोता है। श्रोता क्या स्थिर है, याद रखना श्रोता क्या स्थिर है और स्रोत गतिमान है। ठीक बच्चों, स्रोत क्या है गतिमान इस सवाल में, क्योंकि ट्रेन गति कर रहा है। जब रेलगाड़ी उसकी ओर आती है तो उसे रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति 220 हर्ट्ज सुनाई देती है। मतलब आते समय, बेटा आते समय जो एन डैश है वो कितनी है 220 हर्ट्ज है, समझिएगा मेरी बात। और कह रहा है जब रेलगाड़ी उसे पार करके जाती है, मतलब जाते समय उसकी आभासी आवृत्ति हो जाती है 184 हर्ट्ज। और कह रहा है सीटी की वास्तविक आवृत्ति ज्ञात कीजिए बेटा। वास्तविक आवृत्ति ज्ञात करना है n। क्या ज्ञात करना बेटा, वास्तविक आवृत्ति को हमने n मान लिया, ये हमें ज्ञात करना। शॉर्ट में लिखा बेटा वास्तविक आवृत्ति। ठीक है, अब एक काम करिए, यहाँ पर आपको n निकालने से पहले बेटा vs निकालना पड़ेगा ना। क्या निकालना पड़ेगा, n निकालने से पहले आपको vs निकालना पड़ेगा। बिना vs के आप निकाल नहीं पाओगे। तो एक काम करो, फार्मूला लगाते हैं। आते समय वास्तविक आवृत्ति क्या होगी, आभासी आवृत्ति n डैश बटे v माइनस vs। ये आते समय का फार्मूला हो गया। ठीक बच्चों ना। अब जाते समय का तो मान रखो पहले बेटा, इसमें मान रख के फिर इक्वेशन नंबर 1 मानो। कितना मानो 220 बराबर n v/v माइनस vs। इसको आप समीकरण 1 मान लो। ठीक है, समीकरण 1 ये है, मान रख दिया। उसके बाद जाते समय या पार करते समय क्या होगा फार्मूला n डैश बराबर n, तो v/v प्लस वी वो होगा vs होगा। ठीक है, अब एक काम करो, यहाँ पर मान रखो n डैश का मान कितना है 184 n v/v प्लस vs। समीकरण 2
भाग दो बेटा 1 में 2 का, तो आएगा 1 क्या 220, और 2 का भाग देंगे 284। बच्चों जब भाग देंगे तो n से n कट जाएगा, v से v कट जाएगा, बटे वाला ऊपर पहुंच जाएगा। आइए यहाँ पर करके दिखाते हैं, ठीक है। n v माइनस वी एस बटे n v बटे v प्लस वी एस। तो n से v से v, n से n, तो बटे वाला कहाँ, देखो बेटा इसका गुणा इधर होगा, अब इसका गुणा सबसे ऊपर होगा, बताया गया था ना। तो गुणा करो बेटा, तो 200 बटे 184 बराबर v प्लस वी एस बटे v माइनस वी एस, ये होगा। यहाँ पर क्या है, अब आपको मल्टीप्लाई करके वी एस निकालना पड़ेगा। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं पहले बेटा, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 220 v माइनस वी एस बराबर, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे 184 v प्लस वी एस। ठीक बच्चों, इसका इधर गुणा करिए 220 वी एस, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे 184 वी एस। इसको एक तरफ करो, अब इसको इधर ले आएंगे 220 वी माइनस 184 वी, उधर जाके 220 वी एस प्लस 184 वी एस। इनको ऐड करो बेटा, माइनस करो, इसको इधर माइनस करना, इधर ऐड करना। ठीक बच्चों, तो बच्चों कैसे माइनस करेंगे, एक हासिल लेंगे, 10 बचेगा, 10 से 4 जाएगा 6 आएगा, अब यहाँ बचेगा कितना 11, एक हासिल लेंगे, कितना बचेगा बच्चों 21 बचेगा ना। तो यहाँ पर जब घटाएंगे इसको 18 को तो 3 आएगा 21 से, तो v हो जाएगा। अब इसको जब इसको जोड़ोगे तो 4 8 2 10 का 0 हासिल लगा 1, 404 आएगा वी एस। तो बच्चों हमें वी एस चाहिए, तो वी एस चाहिए, नीचे लगा दो 36 बटे 404 वी, ये आएगा। अब इसको बच्चों आप काट दो, 4 9 36 और 4 9 36, 4 एकम 4, ये आ जाएगा वी एस की वैल्यू। अब इससे आप सवाल किसी एक में रख के सॉल्व कर दो। समीकरण किस में रखें, n की वैल्यू निकालना है, तो समीकरण किसी एक में रख के सॉल्व कर दो। आइए समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 से अब मान रखोगे 220 बराबर m v बटे v माइनस वी एस की वैल्यू कितनी है बच्चों 9v बटे 101। अब इसको अगर तुम सॉल्व करना चाहोगे तो कैसे करोगे, देखो 200 बराबर n, इसका एलसीएम लोगे 101, कितना आएगा बच्चों 101 से 9 निकालेंगे, 101 से 9 निकलेगा तो आएगा 192 आएगा, कितना आएगा 92, ये 101 ऊपर पहुंच जाएगा, 101 v बटे 92 आएगा। ठीक है, और v भी नीचे रहेगा, याद रखना 101 v से 9 घटाएंगे ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो v से v कैंसिल। तो बच्चों v से v भी कैंसिल, ये v है, v से v कैंसिल हो चुका है हमारा, v से v कैंसिल हो गया। अब बताओ बचा क्या, तो इसको इधर भेजेंगे 220 गुणे 92 बराबर n गुणे 101, तो n की वैल्यू निकालेंगे तो 220 गुणे 92 बटे 101 आएगा, यही आएगा बच्चों। अब एक काम करो, इनका गुणा करके भाग दे दो, जब इनका गुणा करोगे 101 का भाग दोगे। आइए गुणा करते हैं, गुणा करने पे आएगा ये, और भाग दे देना। जब आप भाग दोगे बच्चों इसमें तो इसका आंसर आएगा अप्रॉक्सी, लगभग लगभग बता रहे हैं अप्रॉक्सी, यहाँ साइन बता दें अप्रॉक्सी, इसी के आसपास आएगा। ठीक है, आप डिवाइड देख लेना। चलिए बच्चों 17 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है, पढ़ते हैं क्या कहता है 17 नंबर सवाल। एक ध्वनि स्रोत और श्रोता एक दूसरे के विपरीत दिशा में एक समान चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा से गति करते हैं। ठीक बच्चों, दोनों गति कर रहे हैं यहाँ पर ना, तो विपरीत दिशा में, इसका मतलब बेटा यहाँ दोनों की चाल कितनी है 336 प्रति किलोमीटर प्रति घंटा से। यदि स्रोत से आने वाली ध्वनि की आवृत्ति श्रोता को 1980 हर्ट्ज की प्राप्त हो तो स्रोत की वास्तविक आवृत्ति क्या होगी यदि वायु में ध्वनि की चाल 340 किलोमीटर प्रति घंटा की है।
बच्चों यहाँ पर एक दूसरे के विपरीत हैं, याद रखना, विपरीत। बच्चों जब एक दूसरे के विपरीत हों तो हमेशा जो फार्मूला होता है वो लगाएंगे। तो बच्चों आभासी आवृत्ति का फार्मूला आप ये लगाएंगे, जब एक दूसरे के विपरीत होगा तो आभासी आवृत्ति का फार्मूला आप ये लगाएंगे। यहाँ पर देखो जो दोनों हैं बी एस और बी ओ, ये दिया है कितना, 36 किलोमीटर प्रति आवर बेटा। तो लेकिन इसको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। ठीक बच्चों, 3600 सेकंड, तो 2020 कट जाएगा, 36 से 36 कट जाएगा। तो जो मेरा वी एस और वी ओ आया है वो है 10 मीटर पर सेकंड आ गया बच्चों। ठीक है, ये दोनों आ गए। एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करेंगे तो आभासी आवृत्ति का ये फार्मूला लगाएंगे। यहाँ बेटा जो ध्वनि की आवृत्ति है वो कितनी 1980 हर्ट्स होती है, मतलब सुनाई पड़ती है, मतलब एन डैश आपको दिया है 1900 हर्ट्स, क्योंकि बेटा ये सुनाई देती है। वो कह रहा है वास्तविक आवृत्ति ज्ञात करो। वास्तविक आवृत्ति कौन होता है, एन होता है। ये क्या होता है बेटा, वास्तविक आवृत्ति। ठीक बच्चों, वास्तविक आवृत्ति या रियल फ्रिक्वेंसी हमें फाइंड करना है। और यहाँ पर देखिए कह रहा ध्वनि की चाल। बच्चों ध्वनि की चाल क्या होता है, वी कितना दिया है, 340 मीटर पर सेकंड। ये ध्वनि की चाल हमें दिया जाएगा, ये याद करना है आपको बेटा। ये क्या करना है आपको, याद करना है। चलिए बच्चों फार्मूले में हम मान रखते हैं। फार्मूला क्या है आपके स्क्रीन पर देख लीजिए। यहाँ पर हम मान रख के सॉल्व करते हैं। बताइए बच्चों एन डैश का मान कितना दिया है 1980 बराबर एन का मान निकालना है। और बच्चों वी का मान 340 माइनस वी एस का मान 10। देख लीजिए वी एस का मान 10 है बच्चों। इसको हल करने पे आया था ना, बचा था 10 बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर कितना दिया 10, इसके बाद बटे में वी का मान कितना है 340 प्लस वी ओ का मान कितना है 10। ठीक बच्चों, अब इसको हम सॉल्व करने चल रहे हैं। कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। अब इसको बेटा हम इधर सॉल्व करने चल रहे हैं। 1980 बराबर एन, इसको घटा देंगे तो 330 बचेगा। क्यों बेटा, अब इसमें जोड़ देंगे तो 350 हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा। अब यहाँ से एन की वैल्यू निकालेंगे, ये बटे में जाएगा, ये डिवाइड में जाएगा। तो एन बराबर आएगा 1980 बेटा, ये इसके गुणे में चला जाएगा ना, क्योंकि डिवाइड में है। अब ये इसके एन के इंटू में, तो ये डिवाइड में चला जाएगा, 33 नीचे आएगा बच्चों। अब इनको आप सॉल्व करिए। कैसे इनको आप सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। जब इनको आप सॉल्व करेंगे तो या काट दीजिए, या तो आप इसमें 5 से या 3 से काट दीजिए। 3 से काट दें, 3 6 18, हाँ 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 6 18, एक इधर जाएगा, 3 से 18 ये आ जाएगा बच्चों। 11 तियाँ 11 से काटो, 11 1 कम 11, 11 छंग 66, 11 1 कम 11, 11 छंग 66, 11 छंग 66, एक जीरो आ जाएगा। क्यों बेटा, तो इसके बाद आएगा 60 गुणे 35। अब इसका आप गुणा कर दीजिए, 6 पंचे 30 का जीरो हासिल लगा 3, और 6 3 18, 3 21, अब एक जीरो लगा दो। तो बच्चों ये आभासी आवृत्ति मतलब वास्तविक आवृत्ति आ गई, नोट कर लो। 18 नंबर सवाल आइए देखते हैं। 18 नंबर सवाल क्या कह रहा है बच्चों, दो रेलगाड़ियाँ 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर आ रही हैं, एक दूसरे की ओर आ रही हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। ठीक बच्चों, एक दूसरे की ओर आ रही हैं तो एक गाड़ी की सीटी की आवृत्ति दूसरे गाड़ी में बैठे यात्री को 700 हर्ट्ज की प्रतीत होती है, तो ज्ञात कीजिए। बच्चों प्रतीत होती है, तो यहाँ बेटा एन डैश आपको दिया है। एन डैश आपको कितना दिया 700। चलिए 700 हर्ट्ज दिया हुआ है, और सवाल में कह रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दोनों गाड़ियाँ। तो वी एस देखिए बेटा, एक में तो बैठा है, तो जो बैठा उसकी स्पीड वही होगी, वी एस श्रोता की। तो दोनों की स्पीड क्या होगा, स्रोत और श्रोता दोनों की स्पीड कितनी होगी 30 किलोमीटर प्रति आवर। आप इसको बदलिए किस में बेटा, मीटर पर सेकंड में। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, और 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है। तो आप बेटा 2 0 2 0 काट दो। अब इसको आप काटो, तो काटने के बाद क्या बचेगा, ये जब इसको सबसे इजी करोगे तो 3 से काटो पहले इसको, या 3 से अगर काट दें तो कितना आएगा 3 दहाम 30, एक जीरो पहले से, और 3 1 कम 3, और 3 से कटेगा, हाँ 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। अब ये किससे 2 से कट जाएगा, अगर 2 से काटे 2 2 पंचे 10, और 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे 2 पंचे 10,
2 तिहाई 6, तो क्या बचा बेटा पचम 25/3, 25/3 मीटर पर सेकंड आ गया। ये आ गया बेटा मेरा VS और VO, स्रोत और श्रोता की चाल आ चुकी है, आप याद रखना बेटा। और कह रहा जब, या फिर एक बात और याद रखना, जब दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे की ओर आ रही हूँ, एक दूसरे की ओर आ रही हूँ। सवाल पढ़िए, देखिए उसमें कह रहा है ना, सवाल में कह रहा पहले में सीटी की वास्तविक आवृत्ति ज्ञात करना, मतलब n ज्ञात करना। बच्चों वास्तविक आवृत्ति मतलब आपको n ज्ञात करना है, ठीक बेटा। वास्तविक आवृत्ति मतलब n आपको ज्ञात करना है। और दूसरे में उसी यात्रा द्वारा सुनाई देने वाली आभासी आवृत्तियों में अंतर भी ज्ञात करना है। और जब दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे के विपरीत क्रॉस कर रही हूँ, ठीक बच्चों, एक दूसरे के विपरीत जा रही हूँ, तो आपको इसमें करना क्या, बहुत ध्यान से देखिएगा। जब दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे की ओर आ रही हो तो आप फार्मूला लगाएंगे n डैश बराबर n, क्या लगाएंगे बच्चों, n डैश बराबर n और v प्लस, ठीक बच्चों, v प्लस VO और v माइनस VS। तो ये क्या है, जब एक दूसरे की ओर आ रही हैं, मतलब बीच की दूरी जब घट रही हो, ठीक है। जब एक दूसरे की ओर आ रही होंगी ये लगाओगे, जब एक दूसरे से दूर जा रही होगी तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस कर दोगे। तो एक काम करिए, मान आइए इसमें रखते हैं हम, n डैश का मान 700 बराबर n, v का मान देखिए कितना दिया सवाल में, 330 दिया। सवाल के आखिरी में देखिए दिया हुआ v का मान, बच्चों v का मान कितना दिया है, 300 मीटर पर सेकंड। ये आप याद रखिएगा, ये आपको दिया जाएगा, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो 330 हो जाएगा प्लस वीवो कितना है बेटा 25/3 बटे 330 माइनस 25/3। तो बच्चों यहाँ से इसको हमें हल करना पड़ेगा। तो 700 बराबर n, जब 3 का इधर गुणा करेंगे तो 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 1 0 तो 25 हो जाएगा। अब बटे में 3 आएगा, जब इसका गुणा करेंगे वही 3 त्रिक्का 9, ये आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। तो 700 बराबर n। अब इसको जोड़ो बेटा, जब इसको जोड़ेंगे तो 1000 कितना आ जाएगा इसमें, जब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 1015 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर 990 में 25 जोड़ेंगे 1015, इसको जब घटाएंगे 965 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से अगर हम n की वैल्यू निकालें, किसकी वैल्यू निकालें, n की, तो ये चीज़ इंटू में चला जाएगा, 700 गुणे 965 बटे 1015। बच्चों जब इसको 5 से आप काट लेना, 5 से जब काटोगे तो आपका आंसर आएगा 665.5 हर्ट्ज। ये आपका आंसर आ जाएगा। n की वैल्यू, किसकी वैल्यू आ गई, n की, जो है आभासी आवृत्ति। क्या है बेटा ये आभासी आवृत्ति। तो ये पहला वाला आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। अब इसमें निकालना है जब दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे के विपरीत क्रॉस करें। देखो कह रहा है ना, जब दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तो क्या लिखोगे, जब दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, जब ये दूसरा कैसे होगा, जब दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे से क्रॉस करती हैं, मतलब दूर जाती हैं, क्रॉस करती हैं मतलब क्या, दूर जाती हैं, क्या दूर जाती हैं मतलब इसका, ठीक है। बात एक है ये ना, क्रॉस करके करेंगे तो दूर जाएंगे एक दूसरे से। तब बेटा आप आभासी आवृत्ति का फॉर्मूला ये लगाओगे, n डैश बराबर n, अब जहाँ प्लस वहाँ माइनस, जहाँ माइनस वहाँ प्लस कर दो बेटा, तो v माइनस VO और v प्लस VS जब दूर जाएंगे एक दूसरे की विपरीत दिशा मान लो। ये ना इससे पहले वाले सवाल में यही लगाया था, क्योंकि दूर जा रहे तो एक दूसरे के विपरीत जा रही हैं। तो बच्चों यहाँ पर n डैश आपको निकालना पड़ेगा। ये n डैश तो आते समय थी, ये जाते समय है, ठीक बेटा, क्योंकि आते समय बढ़ती हुई प्रतीत होगी, जाते समय घटती हुई प्रतीत होंगी ना, क्योंकि दूर जा रहे हैं, धीरे धीरे हमें स्लो सुनाई देगा। तो n की मान वही निकालेंगे। कितना है बेटा, n का जो मान है, ये आप मान ये वाला रखो, n का ये मान रखेंगे तो काट ईजी हो जाएगा। देखो कैसे, n का मान कितना है, तो n का मान हमारा ये, देखो ये रखोगे तो फिर कैलकुलेशन तब ये रख दे रहे तो ईजी हो जाएगा। 700 गुणे कितना 965 बटे 1015। अब यहाँ मान रखो बेटा v का। अभी देखिए, अब इसको रखेंगे तो सॉल्व करेंगे, क्या आएंगे, देखो v का मान कितना है, वही 330 है, कितना है बेटा 360। अब वीवो का मान यही रखोगे जो रखो हो ना। तो अभी बताइए, जब इनको हमने प्लस वाला सॉल्व किया, देखिए ऊपर प्लस था, प्लस वाले को सॉल्व करने में कितना आया था, देखिए v प्लस वीवो, देखो v प्लस वीवो, v प्लस
तो घटाना पड़ेगा यहाँ पर ना, तो वही चीज़ आएगा आगे देखा जाए अगर प्लस करेंगे, क्योंकि वैल्यू सेम है, वैल्यू तो सेम है। जब इनका आप प्लस करेंगे वी प्लस वी एस और वी ओ तो बराबर है ना, तो जब इनको आप प्लस करोगे कितना आएगा 1000। अभी देखिए प्लस किया था, जब इनको प्लस किया था 1015 आया, तो डायरेक्ट लिख दे बेटा, प्लस करने पे 1015 और घटाने पे कितना आएगा, कितना आएगा घटाने बच्चों, घटाने पाया था माइनस में 965, तो 965 आया था। अब ये कटेगा नहीं, हमने उससे कट जाएगा, चलो कोई बात नहीं बच्चों। इसका भी कैलकुलेशन किया था, कितना आया था हमने, इस पूरे का कैलकुलेशन करने में कितना आया था 665.5 आया था। या तो आप मान रख के सॉल्व भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कितना आएगा 965/1015। अब बच्चों इनका आपको गुणा करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इनका गुणा करिए। अब जब 665 में 965 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा कितना 64220.7.5 और इसमें डिवाइड देना कितना 1015 का। ठीक है, तो यहाँ पर एन डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी 632। जब बेटा इसमें डिवाइड दोगे 632.7 हर्ट्स, तो आपका ये आंसर आ जाएगा एन डैश का। अब कह रहा है बेटा आभासी आवृत्तियों का अंतर भी तो चाहिए, सवाल में क्या पूछ रहा है, आभासी आवृत्तियों का अंतर, तो यहाँ लिखा दे रहे हैं हम। पहला पॉइंट कौन सा पॉइंट था, ये दूसरे वाले पॉइंट में पूछ रहा है। चलो पहला तो आंसर आ गया, ये पहला ही था बेटा, क्या था, अब अंतर चाहिए ना दोनों का, अंतर दूसरे वाले क्वेश्चन में, ये तो पहला था, पहले में ये भी आ गया, अब दूसरे में अंतर चाहिए, क्या अंतर, तो क्या लिखेंगे बेटा एन से, इसको आप एन डबल डैश मान लेना, क्योंकि एक एन डैश है ही है पहले से ना, देखो एन डैश है ही है, तो अंतर में क्या करेंगे एन डबल डैश या एन डैश से एन डबल डैश घटा देंगे, एन डैश से एन डबल डैश माइनस कर देंगे तो अंतर आ जाएगा, घटा लो बेटा। आइए हम आपको घटाना बता दे रहे हैं। एन डैश का मान कितना है 700 और एन डबल डैश का मान कितना है 632.7। बोलो, अब इसको अगर आप माइनस करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, माइनस करो बेटा यहाँ पर, तो 67.3 हर्ट्स आएगा। ये मेरा अंतर भी आ गया, नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों 19 नंबर सवाल पढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है दो रेलगाड़ियाँ 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। बच्चों एक दूसरे के विपरीत जाती हैं, क्रॉस करना मतलब विपरीत दिशा में जाती हैं। उनमें से एक गाड़ी सीटी देती है और जिसकी आवृत्ति 750, इसकी आवृत्ति 750 प्रति सेकंड या हर्ट्स होता है। बात एक ही बेटा, सेकंड इनवर्स हर्ट्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो दूसरी गाड़ी में या बैठे यात्री को किस आवृत्ति की ध्वनि सुनाई देगी क्रॉस करने से पहले तथा क्रॉस करने के बाद। तो दो केस में निकालना है। तो बच्चों यहाँ पर ये देखिए आपको वीवो और वीएस दोनों कितना है, क्योंकि 180 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको बच्चों मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। गुणा करेंगे बेटा इसमें, आप समझिएगा 108 है, अब 1 किलो में 1000 मीटर होता है, अब 1 घंटे में 3600 सेकेंड होता, तो ये जाएगा मीटर पर सेकेंड। जब इसको आप सॉल्व करिएगा, जीरो जीरो से काटेंगे तब ये आएगा 30, कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा, तो आपका 30 आ जाएगा। ठीक है, 30 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, इसको आप गुणा करके भाग दे देना, आ जाएगा 30। ठीक बच्चों, चलिए अब यहाँ पर क्या करना, एन की वैल्यू आपको दिया, क्या दिया है, एक सीटी जो जिसकी आवृत्ति बेटा सीटी की आवृत्ति है, तो इसका मतलब एन दिया है बेटा 750 हर्ट्स दिया है। क्या दिया है, हर्ट्स या सेकंड इनवर्स, बात एक ही है, हर्ट्स और सेकंड इनवर्स बराबर होते हैं। ये एन की वैल्यू दिया है और निकालना क्या है बेटा, सुनाई देगी, हाँ तो बेटा एन निकालना है। एक बार एन डैश निकालता है, ये है आते समय, क्या है आते समय का एन डैश मान लिया, और दूसरे निकालना एन डबल डैश हम मान लिया, क्वेश्चन मार्क ये जाते समय। ठीक है, तो एक बार आने से पहले एक बार जाने के बाद जब क्रॉस कर देती है, तो आते समय क्या होगी, जब एक दूसरे को क्रॉस करके चली जाएंगी तो जाते समय कितनी आवृत्तियाँ सुनाई देंगी, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे क्रॉस करने से पहले, क्या लिखेंगे, क्रॉस करने से पहले मतलब अभी आ रही हैं, तो वहाँ पर फार्मूला क्या लगाएंगे आप, हमने आपको फार्मूला बताया है, क्रॉस करने से पहले में एन डैश बराबर क्या होगा, एन वी प्लस वीवो, क्या होगा बच्चों, वी प्लस वीवो और वी माइनस वीवो, ये क्रॉस करने से पहले का फार्मूला है। ठीक बच्चों, आइए मान रखते हैं यहाँ पर। अब हम मान रखने चल रहे हैं, बताइए मान, एन डैश का मान निकालना है, एन की वैल्यू कितनी है बच्चों 750, और वी का मान देखिए सवाल में दिया बच्चों, नहीं दिया, जब ना दिया तो कितना रखेंगे आप लोग वी का मान 330। अब याद रखो जब वी का मान आपको ना दिया हो तो 330 मीटर पर सेकेंड ही रखेंगे, 333 भी होता है, 330 रखो,
कैलकुलेशन याद होगी, ये याद कर लो बेटा। ठीक है, ये ध्वनि की चाल होती है, किसकी चाल होती है, याद कर लो, किसकी चाल होती है, ध्वनि की चाल होती है, इसे आपको याद रखना पड़ेगा। तो 330 प्लस 30, 330 माइनस 30, तो यहाँ पर मान को सॉल्व करते हैं। एन डैश बराबर 750, बहुत ध्यान से देखना बच्चों, इंटू जब 330 में जोड़ेंगे तो 360 हो जाएगा, अब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 300। ठीक बच्चों, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब इसको और सॉल्व कर लेना आप लोग, जब इनका गुणा भाग करोगे या 5 से काटोगे तो क्या आएगा, अप्रॉक्सी 900 आएगा। 3 से काट लेना इसको बेटा, एक जीरो से एक जीरो भी कट गया। अब 3 से काटने जा रहे हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब इसका आप गुणा करोगे तो गुणा करोगे तो 12 पंचे 60 का जीरो, 12 छंग बात कितना, 12 पंचे 7, 12 सत्ते कितना होगा बच्चे, तो 12 पंचे 60 का जीरो, 80 लगा 6, 12 सत्ते 84, 6 900, तो कितना जाएगा 900 हर्ष हो जाएगा बच्चों इसकी एन डैश। ये तो आपका एन आ गया। अब लेकिन क्या करना है आपको कि निकालना है जब दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद, क्रॉस करने के बाद, अब आप फार्मूला कौन सा लगाएंगे बेटा, एन डबल डैश बराबर एन, फार्मूला वही होगा, वी माइनस वी हो जाएगा, जहाँ प्लस वहाँ माइनस कर देना और जहाँ माइनस वहाँ पर प्लस कर देना, ये फार्मूला लगेगा। तो आइए बच्चों यहाँ पर मान रखते हैं, इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं। तो कैसे आगे बढ़ाएंगे बच्चों, एन डबल डैश का मान निकालना है, तो एन का मान कितना है 750 और वी का मान 330 माइनस 30 और 330 प्लस 30। तो बच्चों इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना है, घटाएंगे तो 300, अब जोड़ेंगे तो 360, जीरो जीरो कट गया, तो वही है एन डैश बराबर 750 गुणे 30, 3 से काट दे क्या, 3 दहाम 30 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6। बच्चों जब इसका आप गुणा करोगे तो आएगा 7500 बटे 12। बच्चों जब आप यहाँ पर 7500 में 12 का भाग देंगे, किसका, 7500 में 12 का भाग देंगे तो 625 हर्ट्ज आएगी। आंसर नोट कर लो बच्चों, आपका फाइनल आंसर है। चलिए बच्चों 20 नंबर सवाल पढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, एक सीटी बजाता हुआ इंजन जिसकी आवृत्ति, बच्चों यहाँ पर एन का मान दिया है आपको, जिसकी आवृत्ति कह रहा है 10,000 हर्ट्ज है, तो सीटी की आवृत्ति है तो वास्तविक आवृत्ति होगी। श्रोता से दूर एक पहाड़ी की ओर 17 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रहा है। श्रोता की ओर मतलब ये वी एस है बच्चों, क्या है, ये दिया है वी एस, श्रोता की ओर है ना, समझिएगा कितना दिया, 17 मीटर पर सेकंड की चाल से श्रोता को, चाल से बेटा की चाल से जा रहा है। तो श्रोता को इंजन की इंजन से सीधी सुनाई पड़ने वाली ध्वनि की आवृत्ति बच्चों एन डैश निकालना है, समझिएगा। और कह रहा है पहाड़ी से परावर्तित ध्वनि की आवृत्ति क्या होगी, पहले नंबर पे बेटा, दूसरे नंबर पे परावर्तित की बात, परावर्तित आवृत्ति एन डबल डैश मान ले रहे हैं। ठीक बच्चों, ये निकालना है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले बेटा लिखेंगे ध्वनि श्रोता से दूर जा रहा हो जब, ठीक बेटा, सवाल में कह रहा ना, देखो सवाल पढ़िए, श्रोता से दूर एक पहाड़ी की ओर, तो क्या लिखोगे बेटा आप पहले में, पहले लिखेंगे ध्वनि श्रोता से दूर जा रहा है बेटा, किससे, श्रोता से दूर जा रहा है ना, दूर जा रहा है। तो बेटा यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा एन डैश बराबर एन, तो इसमें लगेगा वी बटे वी प्लस वी एस, ये फार्मूला लगेगा। ठीक बच्चों, जब दूर जा रहा हो तो बेटा एक काम करिए, यहाँ पर मान रख दीजिए, मान रख के इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं। तो बच्चों आइए पहले हम यहाँ पर सॉल्व कर ले, निकालना क्या है, चलिए यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। एन डैश बराबर एन की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1000, वी का मान बेटा, वी का मान याद कर लो, जब ना दिया हो तो कितना रखोगे आप, वी का मान याद कर लो 330 मीटर पर सेकेंड, इसको आप याद कर लीजिए, 330 बटे 330 प्लस 17, तो एन डैश बराबर हो जाएगा 331, कितने जीरो, 3 जीरो, 3 जीरो इसमें और लगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा,
अब इसको जोड़ोगे 40 4 47, तो 347 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बच्चों? जब आप इसमें भाग देंगे तो आप भाग दे दीजिएगा, 951 हर्ट्ज से अप्रॉक्सी आ जाएगा, लगभग लगभग। ठीक बच्चों, अप्रॉक्सी आएगा, याद रखना, कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये हो गया। अब लेकिन जब ध्वनि परावर्तित होती है, जब, सुनिए बेटा, जब ध्वनि पहाड़ी से परावर्तित होती है, तब बेटा यहाँ पर जो n डबल डैश का जब आप फार्मूला लगाएंगे वो क्या होगा? वो आपका फार्मूला होगा n v माइनस वी एस बेटा, क्योंकि तब फिर उसके ध्वनि की इसकी श्रोता की ओर आने लगेगा। एक बार श्रोता से दूर जाएगा, फिर परावर्तन के बाद वापस आने लगेगा, तो श्रोता की ओर। जब दूर जा रहा, अब देखो परावर्तन के बाद श्रोता के पास आएगा, क्या आएगा बेटा? पास आने लगेगा। तो ये फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर मान रख दीजिए बच्चों। आइए बच्चों, इसका मान रखते हैं। n डबल डैश का मान निकालना है, n का मान 1000 है, इंटू v का मान 330 है, बटे b का मान 330 है, माइनस bs का मान 17 है। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, जब गुणा करेंगे 3 3 1 2 3 4 जीरो लगा देंगे, क्योंकि एक ही है, 3 ही है। बटे जब घटाएंगे तो 10 घटाएंगे 20, और यहाँ से 3 और घटा देंगे तो कितना आएगा बच्चों? यहाँ पर 313 ये आ जाएगा बच्चों। जब इसमें हम डिवाइड देंगे तो मेरा आंसर आएगा 1054 हर्ट्स। ये मेरा फाइनल आंसर होगा, तो नोट कर लो बच्चों आप। 21 नंबर आइए बच्चों, सवाल पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। एक स्वरित द्विभुज जिसकी आवृत्ति 510 हर्ट्स है। बच्चों ये आपको n दिया है, n कितना दिया है? 510 हर्ट्स है। सवाल आप पढ़ लो वीडियो को रोककर, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से। किसी प्रेषक से दूर की ओर तथा एक सीधी दीवार की ओर 3 मीटर पर सेकंड की चाल से गति करता है। तो बच्चों जो ये Vs दिया है, क्या Vs दिया है? ध्वनि स्रोत को गति कर रहा है 3 मीटर पर सेकंड, हाँ ठीक है, गति कर रहा है। तो इसमें कह रहा है, तो परावर्तन के बाद प्रेषक के पास, मतलब कोई व्यक्ति या श्रोता के पास आने वाली ध्वनि की आभासी आवृत्ति क्या होगी? तो बच्चों यहाँ पर देखिए, n डैश पूछ रहा है, कब? परावर्तित के बाद, परावर्तित के बाद, तो n डैश पूछ रहा है। ठीक बच्चों, तो आप ये दिखाइए, जब कोई चीज़ परावर्तित होगी तो उनके बीच की दूरी घटेगी, समझना। तो बीच की दूरी क्या होगी? घटने लगेगी। बीच, क्योंकि पास आने लगा, बीच की दूरी कम होगी। क्या होगी बेटा? कम होगी। जब बीच की दूरी कम होगी तब आप आभासी आवृत्ति का फार्मूला क्या लगाएंगे बेटा? आभासी आवृत्ति का फार्मूला लगाएंगे, n डैश बराबर m v बटे v माइनस वी एस, ये लगाएंगे। ठीक बच्चों, यहाँ पर फार्मूला में मान रखेंगे, तो n डैश का मान निकालना है। n का मान है 510, इंटू वी का मान 3, और v का मान याद कर लो 330, दिया हो या ना दिया, 330 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा बेटा? n डैश बराबर, गुणा करेंगे इसमें, या तो ऐसे रहने दो, गुणा मत करो, या कर दो 0, 3 एकम 3, 3 बचे 15, ये आ जाएगा, बटे जोड़ेंगे 3 3 3, ये आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब आप इसमें इसका भाग देंगे, अगर आप क्या देंगे? आप इसमें अगर भाग देंगे, पहली बात बच्चों इसमें थोड़ा गलत हो चुका है। इसमें क्या करेंगे, v का मान कितना है? v का मान देखिए, याद करना पड़ेगा आपको। v का मान यहाँ हम रख दे रहे हैं 330 है। कितना है बेटा? 330। तो यहाँ पर जब v का मान रखेंगे तो 330 रखेंगे, और फॉर्मूले में माइनस हो तो यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे। ठीक है, जब आप इसका लिखोगे 510 गुणे 330, और नीचे क्या होगा? घटाएंगे, तो 330 जब घटेगा 27 आएगा बच्चों। कितना आएगा? 27। जब आप इनका गुणा करोगे, क्या करोगे? गुणा, तो गुणा करने पे आएगा ये 510 में 330 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 168300 आएगा, बटे 327। बच्चों जब आप डिवाइड देंगे तो आपका n डैश जो आएगा वो आएगा 514.68 हर्ट्स। आप बेटा इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा, नोट कर लो। हाय बच्चों, 22 नंबर सवाल पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। एक इंजन की सीटी की आवृत्ति n दिया बच्चों,
एन का मान दिया है 500 हर्ट्ज। वही सीटी बजाता हुआ एक पुल की ओर 20 मीटर पर सेकंड की चाल से, बेटा इंजन जो है सीटी बजाता हुआ आ रहा पुल की ओर, अच्छा वेग से जा रहा है। तो सीटी की ध्वनि पुल से परावर्तित होकर इंजन के ड्राइवर के पास पहुंचता है। तो ड्राइवर को इसकी आवृत्ति क्या सुनाई देगी? बच्चों यहाँ पर देखिए, ड्राइवर की ही बात हो रही, तो बेटा ट्रेन जितनी स्पीड से गति करेगी तो ड्राइवर भी उतनी ही स्पीड से गति करेगा। तो यहाँ पर वी और वी दोनों दिया है, कितना? 2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि बेटा वो जो व्यक्ति वो ट्रेन में ही बैठा है। और परावर्तन के बाद की बात हो रही है ना, तो एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ पर परावर्तित होकर के पास पहुँचती है, देखो परावर्तित होकर पास पहुँचती है, तो यहाँ लिखना परावर्तित होकर, मतलब बीच की दूरी कम हो रही है बच्चों। जब परावर्तित होकर, तब एन पूछ रहा है, एन डैश क्या होगा? तो परावर्तन के बाद बेटा उनके बीच की दूरी घटेगी। जब कभी भी बीच की दूरी घटती है तो फार्मूला क्या लगाते हैं बच्चों? हमने आपको भी बताया था। तो फार्मूला लगेगा, तो बेटा आभासी आवृत्ति का फार्मूला लगेगा एन डैश बराबर एन, क्या होगा बच्चों? फार्मूला लगेगा वी प्लस वी वो बटे वी माइनस वी एस, ये है फार्मूला। ठीक है, क्योंकि दूरी घट रही है तो पास आ रही है, होकर क्या पास आ रही है ना बेटा। जब एक दूसरे के पास आए तो ये फार्मूला लगाना, जब दोनों गति करें, स्रोत और श्रोता दोनों। तो बच्चों यहाँ से एन डैश बराबर, एन का मान कितना है? 500। वी का मान आपको दिया हो चाहे ना दिया हो, आप कितना रखोगे? 330। ठीक बच्चों, 330। और जो याद कर लो बेटा, वी का मान होता है 330 मीटर पर सेकेंड ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल। ठीक बच्चों, अब आप बताइए वी ओ का मान 2 है बटे 330 माइनस 2। अब आइए बच्चों इधर हम सॉल्व करते हैं। इधर हम सॉल्व करने चल रहे हैं। एन डैश बराबर 500 गुणे 332 बटे 328। अब एक काम करो, एन डैश बराबर इसमें गुणा करो, क्या करो? 332 का जब 500 में गुणा करेंगे तो आएगा 16630 हो जाएगा बटे 328। बच्चों इसमें एक काम करो, भाग दो। जब इसको इसमें आप डिवाइड देंगे तो 506 हर्ट्ज आएगा। आप देख के डिवाइड दे लीजिएगा, नोट कर लो। चलिए बच्चों 23 नंबर सवाल देखते हैं, क्या कह रहा है। एक सायरन मतलब ध्वनि जो 1000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि दे रहा है। बच्चों एन आपको दिया है, 1000 हर्ट्ज की ध्वनि दे रहा है। आप सवाल को समझिएगा। कह रहा है एक स्थिर श्रोता से, बेटा श्रोता स्थिर है, तो दूर एक दीवार की ओर 10 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रहा है। श्रोता तो स्थिर है, तो वीएस दिया है 10 मीटर पर सेकंड की चाल से दूर जा रहा है। तो पहले नंबर पे ये ज्ञात करना है सायरन से सीधी सुनाई पड़ने वाली ध्वनि की आवृत्ति क्या होगी। तो पहले नंबर में बच्चों एन डैश निकालना है। बच्चों क्या निकालना है? एन डैश निकालना है। लेकिन जब वो ध्वनि दूर जा रही हो, जब ध्वनि श्रोता से दूर जा रही है, ध्वनि श्रोता से दूर जा रही है, क्या दूर, तब बेटा एन डैश कैसे निकालोगे? और दूसरे नंबर पे निकालना है एन डबल डैश। और जब ध्वनि परावर्तन के बाद, जब ध्वनि श्रोता के पास आ रहा हो, कैसे पास आएगा? से पास, जब पास आ रहा हो कैसे पास आएगा बेटा? जब टकरा के वापस आएगा। और तीसरे नंबर में निकालने को बोल रहा है कि श्रोता कितने विस्मन की आवृत्ति सुनेगा। तो बच्चों तीसरे नंबर में हमें क्या निकालना है यहाँ पर कि आवृत्तियों का अंतर, कितना अंतर। तो क्या लिखेंगे? विस्पंद आवृत्ति। विस्पंद आवृत्ति का मतलब वही अंतर होता ना, x बराबर n2 - n1 होता है बेटा। विस्पंद आवृत्ति निकालना है तो इसमें आप अंतर निकाल सकते हैं। अंतर बोले तो n डबल डैश से n निकाल लेना, ये आप निकाल लेना। और चौथे पॉइंट में क्या लिखना है कि यदि श्रोता, सवाल में क्या कह रहा है चौथे पॉइंट में कि यदि श्रोता सायरन तथा दीवार के बीच में हो तो क्या होगा बेटा? तो इसमें क्या होगा? तो कोई विस्पंद नहीं होगा। अगर बीचों बीच में है तो घटाने से सेम होगी। अगर बीचों बीच में है तो बेटा दोनों सेम आंसर आएगा, घटाओगे तो 0 हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए बच्चों अब हम क्या करेंगे, इस सवालों को हल करते हैं। चौथे नंबर में हमसे पूछ रहा विस्पंद क्या होगा। ठीक है, बीच में, कब? जब वो बीच में हो, श्रोता कहाँ एकदम बीचों बीच में हो। तो आइए बच्चों इसको हम हल करते हैं। सबसे पहला काम करते हैं बेटा,
जब ध्वनि दूर जा रहा हो, दूर जा रहा हो। ठीक बेटा, ध्वनि कौन, ध्वनि की बात हो रही है। देखो जब ध्वनि श्रोता से दूर जा रहा हो तो आप फॉर्मूला लगाएंगे एन डैश बराबर एन वी बटे। बच्चों जब दूर जाएगा तो उनके बीच की दूरी बढ़ेगी, जब बीच की दूरी बढ़ेगी तो उसमें हम ऐड कर देंगे वी एस को। ठीक बच्चों, तब ये फॉर्मूला लगेगा एन डैश। अब बच्चों यहाँ पर आइए सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब बताइए बच्चों एन डैश बराबर एन, एन का मान कितना है 1000 और वी का मान कितना है 330। बच्चों वी का मान आप याद कर लो 330 और वी एस का मान कितना दिया है 10। तो बच्चों जब आप इसको जोड़ेंगे तो 1000 इंटू 330 होगा। अब ये हो जाएगा 3 अब ये जोड़ेंगे तो 40 होगा, 340 एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। तो बच्चों इनका आप गुणा करेंगे, क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो 3 जीरो लगा देना। और जब डिवाइड देंगे इसमें 34 का, कितने का 34 का, तो इसका आंसर आ जाएगा 971। कितना आएगा 971 हर्ट्स का। इसका आंसर आ गया बच्चों पहले नंबर में। अब दूसरे नंबर में क्या लगाना, जब ध्वनि दूर जा रहा हो, दूर है पास आ रहा होगा, पास आ रहा है बेटा, परावर्तन के बाद पास आएगा। शॉर्ट में हम लिख रहे हैं, पूरा नहीं लिख रहे हैं, तो वहाँ पर एन डबल डैश बराबर फार्मूला ये लगाओगे एन वी बटे वी माइनस वी एच, जहाँ प्लस है वहाँ पर आप माइनस कर दोगे फार्मूले में। तो बेटा एन का मान कितना दिया है 1000, वी का मान 330, वी एस का मान वही 330 माइनस 10। अब इससे घटा देना बच्चों एन डैश बराबर ये हो जाएगा 1 जीरो बराबर गुणा मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको घटाएंगे तो 320 आएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। जब बच्चों 33,000 में 32 का भाग देंगे, 33,000 में 32 का भाग देंगे तो आंसर ये आएगा। ठीक बच्चों, ये आंसर आएगा, नोट कर लेना। उसके बाद इसमें तीसरे नंबर में क्या निकालना बच्चों कि आवृत्तियों का अंतर, क्या निकालना बेटा, अंतर निकालना है। तो अंतर कैसे निकलेगा बच्चों, आपको पता है एन डबल डैश से एन को घटा देंगे। तो बताना बेटा एन डबल डैश का मान कितना है 1031। ठीक है, अब इसका एन डैश का मान कितना है बेटा 971। देख लीजिए 971 है, दोनों को घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा बच्चों, घटाने के बाद आएगा 4 विस्पंद प्रति सेकंड, या हर्ट्स भी लिख सकते हैं प्रति सेकंड को, बात एक ही है। तो विस्पंद को हम एक्स भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और चौथे नंबर में क्या है बेटा, अंतर को हम एक्स लिख सकते हैं। ठीक बेटा, याद रखना। और चौथे नंबर में अगर बीच में हो, श्रोता कहाँ हो बीच में, कौन श्रोता बीच में हो, तो बेटा अगर यहाँ एक्स निकालें तो बेटा यहाँ पर भी एन डबल डैश एन, तो दोनों सेम हो जाएगा। सेम मतलब दोनों आवृत्तियाँ सेम हो जाएगी, घटाओगे जीरो तो कोई विस्पंद नहीं। इसका मतलब क्या लिखोगे, कोई विस्पंद नहीं, कोई विस्पंद नहीं आएगा चौथे नंबर में। तो ये आपका आंसर है, नोट कर लो। ये बच्चों 24 नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 24 नंबर सवाल में, कह रहा है एक मेज अपने अक्ष के परितः 5 चक्कर पर सेकंड की दर से घूम रहा है। बच्चों यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर दिया है ओमेगा। बच्चों सवाल में फिर से देखिए, जो 5 चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूम रहा है इसे आप एन मान लीजिए कि एन फ्रिक्वेंसी होती है। तो ये एन हो गई कौन सा एन, ये अलग है, इसको हम आप क्या मान लो या एफ़ मान लीजिए, फ्रिक्वेंसी है ना, यहाँ इसे एफ़ मान लीजिए, एन ना मानो क्योंकि एन यहाँ आवृत्ति होती है ना, वास्तविक आवृत्ति, तो इसको आप एफ़ मान लीजिए। एफ़ मान लीजिए कितना है कि 5 चक्कर प्रति सेकंड की 10 से चक्कर लगा रहा है। तो आर दिया, देखिए ना लिखा है ना, घूम रहा है, तो अक्ष से 0.60 मीटर की दूरी पर, 7 मीटर की दूरी पर एक मेज पे ध्वनि स्रोत की आवृत्ति, यहाँ पर एन दिया है 1000 हर्ट्स। ये है क्योंकि बेटा दोनों एन हो जाता ना, तो इस वजह से हमने इसको एफ मान लिया है। तो मेज के सामने कुछ दूरी पर खड़े एक श्रोता खड़ा है ना, श्रोता खड़ा है तो जीरो होगा। तो ध्वनि की अधिकतम और न्यूनतम आवृत्तियाँ ज्ञात कीजिए। बच्चों अधिकतम कब होगा, जब पास आएगा, और न्यूनतम कब होगा, जब दूर जाएगा। याद रखना बच्चों, अगर उनके बीच की दूरी कम हो रही है तो अधिकतम आवृत्ति होगा। ठीक है, तो पहले नंबर पे अधिकतम आवृत्ति, जब दूरी कम होगी क्या होगी, पास आएगी। जब कभी भी पास आएगी तो उसकी आवृत्ति अधिकतम होगी। याद रखना बेटा क्या होगी, अधिकतम होगी, समझ गए बच्चों। और जब दूर जाएगा, क्या दूर, तो बेटा उसकी आवृत्ति जो होगी वो न्यूनतम होगी। क्या होगी, न्यूनतम होगी। याद रखना ये बात। ठीक है, अधिकतम कब होगी, बीच की दूरी अगर कम होगी, कोई मेरे पास चिल्लाता हुआ आएगा तो मेरा उसको हमको
हमको इसकी आवाज़ हमको तेज़ सुनाई देगी। अब जो कोई हमसे चिल्लाता वो दूर जाएगा तो उसकी आवाज़ हमें धीरे धीरे स्लो सुनाई देगी। ठीक बेटा, तो न्यूनतम होने लगेगी दूर जाने पे। तो बेटा आप सबसे पहले वी एस निकाल लो। क्या निकाल लो? वी एस कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला था आर ओमेगा। तो वी एस बराबर होगा आर ओमेगा, लिख सकते हैं 2 पाई एफ। क्या लिख सकते हैं? एफ। आर का मान 0.7, 2 पाई का मान 22/7 इंटू एफ का मान 5। ठीक बच्चों, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वी एस आ जाएगा आपका कितना? जब आप इन पूरे को सॉल्व करेंगे तो आप बेटा सबका क्या गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, जब सबका आप गुणा करेंगे तो अप्रॉक्सी से पॉइंट हटा दो बेटा, ये पॉइंट हटाओगे 0 आएगा, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 से 10 भी कैंसिल हो जाएगा, तो केवल 22 बटेगा बेटा, 22 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो पहला नंबर केस जो आपका हुआ, इसमें क्या है? जब पास आ रहा हो। क्या बेटा? पास। जब कोई चीज़ पास आता है तो वहाँ आभासी आवृत्ति का जो फॉर्मूला होता है ये होता है बेटा। पास आने के बीच की दूरी क्या होती है? कम होती है ना, तो ये लगेगा। ठीक फार्मूला। तो एन डैश बराबर एन का मान 1000, वी का मान 330, वी का मान 330 माइनस क्या 22, तो एन डैश की वैल्यू हो जाएगी कितना? 3 3 1 2 3 4। अब इसको घटाएंगे बच्चों। जब आप इसको घटाओगे, 1 मिनट बच्चों, यहाँ पर बेटा ध्वनि की चाल दिया 552 दिया बच्चों, यहाँ पर ध्वनि की चाल हमें गिवन है कितना? 352 गिवन है मीटर पर सेकेंड। तो बेटा जब गिवन है तो वही रखेंगे जो दिया जाएगा, नहीं दिया जाता तो 330 लिखते। तो हमें कितना दिया? 352। तो आप क्या लिखोगे? 352। ठीक बच्चों, 352। तो क्या कर दोगे यहाँ पर? 352। तो अब इधर गुणा करोगे तो यह क्या हो जाएगा? 5 और ये हो जाएगा 2। अब ये 3 जीरो लगा दिया। ठीक बच्चों, जब इससे आप घटाओगे कितना आएगा बच्चों? घटाने पे ये 330 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 330। तो एन डैश का मान आएगा, जब एक जीरो से एक जीरो काट दोगे। अब बेटा 3520 में जब 33 का भाग दोगे, क्या 33 का भाग दो तो अप्रॉक्सी इसका आंसर आएगा ये हर्ट्स। अप्रॉक्सी आएगा बेटा, लगभग लगभग। आप डिवाइड देना, ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये बेटा अधिकतम आवृत्ति होगी। क्या होगी इसकी? अधिकतम आवृत्ति। ठीक है, ये अधिकतम आवृत्ति होगी। अब हमें न्यूनतम चाहिए बच्चों। न्यूनतम के लिए क्या करेंगे हम? दूसरे नंबर में जब दूर जाएगा, जब कोई चीज़ जाएगा तो वो न्यूनतम होगा। ठीक बच्चों, न्यूनतम। तो अब यहाँ कर ये पास आने पे क्या होगा? अधिकतम। लिख लेना ये बात। चलिए बच्चों, जब दूर जाएगा तो उसमें फार्मूला आभासी आवृत्ति का हम ये लगाएंगे, एन डबल डैश बराबर एन वी बटे, जो माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा फार्मूले में। ठीक बच्चों, एन डबल डैश बराबर एन का मान 1000 इंटू वी का मान 352 दिया है, बटे 352 प्लस बी ओ, कितना निकाला था? बी एस 22। तो बच्चों ये ऐड हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे 3 5 2 1 2 3। जब इसको हम जोड़ेंगे बच्चों, जोड़ने के बाद ये 374 हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों इसमें भाग देंगे, जब इसमें डिवाइड देंगे ये भी अप्रॉक्सी आएगा कितना? 941 आएगा बच्चों। 25 नंबर सवाल आइए बच्चों, पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है पृथ्वी पर किसी प्रकाश स्रोत द्वारा 6000 नॉट का तरंग दैर्घ्य का प्रकाश प्राप्त होता है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर लेमडा का जो मान दिया है 6000 दिया है। कितना दिया है? लेमडा का मान कितना दिया है? 6000 नॉट, समझिएगा। और कह रहा है जब यही प्रकाश किसी नक्षत्र से प्राप्त होता तो इसकी तरंग दैर्घ्य कितनी हो जाती है? 6010। तो लेमडा डैश मान लिया दिया है 6010 हो जाती। तो ज्ञात करना, पहले नंबर में ज्ञात करना डॉपलर विस्थापन। बेटा डॉपलर विस्थापन क्या होता है? डॉपलर विस्थापन होता है डेल्टा लेमडा। क्या होता है बच्चों? डेल्टा लेमडा होता है। डॉपलर विस्थापन को डेल्टा लेमडा कहते हैं। और दूसरे में नक्षत्र पृथ्वी की ओर आ रहा है तो पृथ्वी से दूर जा रहा है या दूर जा रहा है, पृथ्वी की ओर आ रहा है या दूर जा रहा है। तो यहाँ पर क्या ज्ञात करना है बेटा? ये बताना कि पास आ रहा है या दूर जा रहा है, तो ये बताना है। ठीक है, कौन सा इसमें सही है? चलो इसमें बताना है। देखिए बच्चों, अगर नक्षत्र से प्राप्त तरंग दैर्घ्य की वास्तविक आवृत्ति तरंग दैर्घ्य से अगर अधिक है, बेटा तरंग दैर्घ्य अगर अधिक होगा तो आवृत्ति घटेगी। अगर कोई चीज़ की आवृत्ति घटेगी तो समझ लो दूर जा रहा है ना। तो अब ये देखना इसकी आवृत्ति कैसी है और तरंग दैर्घ्य कैसा है। ठीक बच्चों, तो बच्चों इसमें हमें तो बताना दूर
या पास, कोई एक घटना इसमें हमें बतानी है। तीसरे नंबर में कह रहा है कि नक्षत्र की चाल क्या होगी, वी पूछ रहा है। ठीक बच्चों, आइए सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। पहले नंबर में लगाएंगे डॉपलर विस्थापन। डॉपलर विस्थापन, इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, डेल्टा लिम्डा बराबर फार्मूला होता है वी लिम्डा बटे सी। एक मिनट, ये तो फार्मूला होता है डॉपलर विस्थापन का लिम्डा, लेकिन बेटा हमें ये फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, हम तो ये फार्मूला लगाएंगे। कौन सा, डेल्टा लिम्डा बराबर हो सकता है लिम्डा डैश माइनस लिम्डा। ऐसे भी तो डेल्टा निकाल सकते हैं, देखो इससे भी आप निकाल सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको भी पता होना चाहिए, नहीं पता है। अब डेल्टा लिम्डा को ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, इस वाले फार्मूले से आप आराम से निकाल लोगे। तो लिम्डा डैश का मान कितना है, 6010 माइनस 6000। अब इसको आप घटाइए तो आएगा 10, ए नॉट आ गया। तो बच्चों ये पहला नंबर आपका आंसर आ चुका है, पहला नंबर आंसर आ गया है। अब दूसरे नंबर में कह रहा पास या दूर। सबसे पहले आप देखिए वास्तविक आवृत्ति कितनी है बच्चों, वास्तविक जो आवृत्ति है कितना है, 6000 ए नॉट। ठीक है, और लिम्डा डैश कितना दिया है, 6010। 6000 कितना, 10। तो ज़्यादा कौन है, आभासी, ये ज़्यादा है, ये क्या है, ज़्यादा है। जब ये ज़्यादा होगी तो आवृत्ति कम होगी, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल टू एन होता है बेटा, क्या, ए 1/n। तो बेटा ये क्या होता है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल टू। अगर लिम्डा ज़्यादा हो रहा है क्या, तो एन क्या होगा, कम होगा। तो एन क्या होगा, कम होगा। याद रखना बेटा, अगर लिम्डा बढ़ रहा है तो एन क्या होगा, कम होगा। एम कम होगा कब, जब कोई चीज़ दूर जा रही है, इसका मतलब बेटा दूर जा रहा है, क्या, दूर जा रहा है। तो क्या है, पहले दूसरे नंबर में दूर जा रहा है। ठीक बच्चों, क्योंकि एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना, तो लिम्डा ज़्यादा आ रहा है। देखो पहले इतना था, अब लिम्डा ज़्यादा, 10 ज़्यादा होगा, कितना 10 ज़्यादा हो गया, 10। इसका मतलब लिम्डा ज़्यादा होगा तो आवृत्ति कम होगी। आवृत्ति कम का मतलब वो पिंड हमसे दूर जा रहा है। कोई चीज़ हमसे दूर जाएगा तभी तो उसकी आवाज़ हमें स्लो सुनाई देगी। और तीसरे नंबर में क्या निकालना, चाल। तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो क्या लगाएंगे, समीकरण 1 में देखो फार्मूला लगाओ बेटा। सबसे पहले बताओ बेटा डेल्टा लिम्डा का मान कितना है, 10 ए नॉट। बच्चों यहाँ पर ए नॉट का मान रखना पड़ेगा, ए नॉट का मान 10 की पावर माइनस 10 होता है। ए नॉट का मान हमने रख दिया यहाँ पर फार्मूले में। वी निकालना है, लिम्डा भी हमें दिया कितना, 6000 ए नॉट। लिम्डा कितना दिया है, 6000 ए नॉट बटे, और बटे में क्या दिया, सी। सी है प्रकाश की चाल बच्चों, कितनी होती है, 3 × 10 की पावर 8। ये आप याद रख लेना। सी क्या होती है, प्रकाश की चाल। यहाँ हम आपको बता दे रहे हैं, सी होती है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, ये आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा। ठीक बच्चों, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम इधर भेजेंगे तो 3 दहाम 30 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 3 दहाम 30, 3 दहाम 30 × 10 की पावर 8 बराबर वी गुणे कितना आ जाएगा, 6000 ये आएगा। तो 1 0 से 1 0 काट दो। अब बेटा 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा फिर। तो यहाँ से वी का मान जब निकालेंगे तो आएगा 3। एक काम करो, 2 0 इसको दे दो, 2 0 नहीं 3 0 इसको दे दो, तो 3 0 दे देंगे 5 बचेगा। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, 3 0 हमने इसको दे दिया। ठीक, अब 2 0 कट गया। अब इसमें भाग दो बेटा, क्या करो, भाग दो। जैसे हम भाग देंगे, 6 कम 6 पंचे 30, 5 × 10 की पावर 5। तो क्या आ गया, 5 × 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया मेरा आंसर। नोट कर लो बच्चों। 36 नंबर सवाल आइए बच्चों, देखते हैं क्या कह रहा है कि एक तारे की एच अल्फ़ा रेखाएं की स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्ध्य दिया है। कितना दिया बच्चों, ये डेल्टा लिम्डा दिया है। कैसे पता, 6563 ए नॉट स्पेक्ट्रम में डॉपलर विस्थापन। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर ये लिम्डा है बच्चों, क्या है ये लिम्डा है। ध्यान से देखिए, डॉपलर विस्थापन बाद में दिया हुआ ना, तो जो स्पेक्ट्रम की जो तरंग दैर्ध्य लिम्डा मान लिया आपने, और डॉपलर विस्थापन ये दिया। देख लीजिए कितना दिया, सवाल पढ़िए। चलिए बच्चों 26 नंबर सवाल देखते हैं। एक तारे की एच अल्फ़ा रेखाओं की स्पेक्ट्रम 6563 ए नॉट है। तो बेटा ये लिम्डा हो गया। और डॉपलर विस्थापन होता लिम्डा, डेल्टा लिम्डा होता है डॉपलर विस्थापन। इसकी वैल्यू दिया 6.536 ए नॉट है। तो पृथ्वी से दूर जाते हुए तारे का वेग ज्ञात करो। वेग ज्ञात करना है किसका, तारे का। तो बच्चों फार्मूला आपको बताया गया है डॉपलर विस्थापन का। डॉपलर
विस्थापन का क्या फॉर्मूला, डेल्टा लेमडा बराबर वी लेमडा बटे सी। तो बच्चों यहाँ से हम क्या करेंगे, मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, डेल्टा लेमडा की वैल्यू कितनी है 6.536 ए नॉट बराबर सी वी निकालना है, इंटू लेमडा की वैल्यू है 6563 ए नॉट बटे सी का मान है 3 × 10 की पावर 8। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, पॉइंट हटाएंगे 1 2 3, ए नॉट से ए नॉट काट देंगे, पूरा 63 से 63 कट जाएगा। तो बचेगा क्या बेटा, बचेगा मेरे पास 1/1000 बराबर वी बटे 3 × 10 की पावर 8। इसको इधर भेज देंगे, 3 × 10 की पावर 8 बटे 1000। बेटा अब इससे क्या करेंगे, 3 जीरो काट देंगे, तो वी बराबर, या तो 3 जीरो को ऊपर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, 3 × 10 की पावर 8, ये ऊपर जाके -3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे पावर में, 3 × 10 की पावर 5 आएगा मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ये तारे की चाल आ गई, क्या आ गई, नोट कर लो बच्चों। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए, और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।